गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का सेट नंबर 7। ठीक है, अभी तक हम 6 सेट डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में आपको सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और आज हमने मॉर्निंग में करंट अफेयर का जनवरी का पार्ट 1 भी हमने स्टार्ट किया है। आपने अगर वो भी नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर देखिए, मैं उसको आई बटन पे आपको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, हमेशा की तरह हमारा शुरू करने से पहले आज का कोट कोट है, अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं। देखो कितना बेहतरीन कोट है कि अगर जैसे हम बचपन में ना, हमें अगर अपने माँ बाप से कोई चीज़ चाहिए होती थी तो हम उसके लिए जिद करते थे, और जिद ऐसी रहती थी कि जब तक वो मिले ना तब तक हम छोड़ते नहीं थे। तो ठीक इसी तरह जैसे आज के वक्त हम एग्ज़ाम के लिए सोचते हैं, तो अगर आप ये पहले शुरुआत में सोच सकते हो कि मैं एसएससी सीजीएल निकाल सकता हूँ, एसएससी सीएचएसएल निकाल सकता हूँ, या कोई भी एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी कुछ भी हो, तो बाद में वो आप उससे हार क्यों मान जाते हैं? उसका अगर हम लगे रहें तो कैसे क्लियर नहीं होगा? एग्ज़ाम ही तो है, कोई बड़ी चीज़ थोड़ी ना है। तो लगे रहिए, ठीक है? इस बार हार मिलेगी पर अगली बार नहीं मिलेगी। और सबसे तो अब बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। देखो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड जो हमारे हैं सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर किनके बीच चक्कर लगाते हैं। अब देखो सबसे पहले तो हमारा जो सौर मंडल है, यूनिवर्स है, उसका सीक्वेंस क्या है ये देखो। सबसे अगर ये हमारा सन है, ठीक है, अगर ये हमारा सन है तो उसके बाद हमारे टोटल 8 प्लानेट हैं। अब उन 8 प्लानेट का सीक्वेंस देख लेते हैं। सबसे पहले आता है मरकरी, ठीक है, फिर उसके बाद आता है वीनस, उसके बाद आता है अर्थ, उसके बाद आता है मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, पहले प्लूटो भी हमारा क्या कहते हैं ग्रह की कैटेगरी में आता था, लेकिन अब वो नहीं आता है, क्योंकि देखो अब इसने क्या बोला कि क्षुद्र ग्रह किस किस के बीच में होते हैं। देखो जो हमारे क्षुद्र ग्रह हैं वो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं, यानी कि मंगल और बृहस्पति के बीच में। यहाँ पर जुपिटर की ये एस्ट्रॉइड बेल्ट की कैटेगरी आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंगल और बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है? अब देखो पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है, ठीक है, वो हम कहते हैं, एक मिनट, देखो अगला क्वेश्चन है कि किसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। फिर देखो पृथ्वी की जुड़वा बहन हम कहते हैं शुक्र को। ठीक है, इसका रीजन क्या है कि जो पृथ्वी का हमारा डेंसिटी है और जो वीनस की डेंसिटी है, ये दोनों की डेंसिटी हमारी सेम है। ठीक है, इसी रीजन की वजह से हम इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन कहते हैं। और शुक्र ग्रह जो है उसके अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो शुक्र को हम एक तो सबसे गर्म ग्रह कहते हैं। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, और दूसरा अगर इसको देखें तो हम शुक्र को हम बोलते हैं सुबह या शाम का तारा, सुबह या शाम का तारा। ठीक है, और अगला फैक्ट सबसे चमकीला ग्रह। और उससे अगला देखें तो शुक्र और जो हमारा बुध है यानी कि मरकरी और वीनस, इनका कोई ना अपना सैटेलाइट यानी कि उपग्रह नहीं है, इनके दोनों के दोनों जीरो हैं। ठीक है, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आकार के संदर्भ में वरुण कौन से नंबर पे आता है? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले इसका सीक्वेंस देखो होता क्या है। आकार के अकॉर्डिंग सीक्वेंस है, देखो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 1 2 3 4, तो हमारा फोर्थ नंबर में है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का द्रव्यमान लगभग कितना है? देखो बृहस्पति का द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान का 1000 पार्ट। ठीक है, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक संख्या में गैंडे मौजूद हैं? देखो सबसे ज्यादा संख्या में गैंडे हैं हमारे असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? असम में। और जिम कार्बेट कहाँ है? उत्तराखंड में। और ये पूछे कि जिम कार्बेट का पहले नेशनल क्या नाम था, तो उसका नाम था हेली। ठीक है, हेली। और कब बनाए?
1936 में। और ये इंडिया का पहला नेशनल पार्क भी है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस है जो लद्दाख में पड़ता है, लेकिन सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है? हेली। ठीक है। भीतरकनिका अगर देखें तो ये हमारा उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में दूसरा सिमलीपाल भी है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, ठीक है, और ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? देखो ताप्ती जो नदी है हमारी, उसका उद्गम स्थल है सतपुड़ा में। ठीक है, सतपुड़ा कहाँ है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अमरकंटक है, अमरकंटक से हमारा नर्मदा और सोन नदी निकलती है। ठीक है, नर्मदा और सोन नदी, ये दोनों की दोनों नदियां भी मध्य प्रदेश से ही इनका उद्गम स्थल है। ठीक है, और मानसरोवर झील है, इससे सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, सिंधु। और मानसरोवर झील के पास में ही राकस ताल पड़ती है। ठीक है, राकस ताल, यहां से उद्गम स्थल है ब्रह्मपुत्र का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा दिया था हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने। सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देखो, 1938 में ये हमारे कांग्रेस के हरिपुरा सेशन के हेड थे, और 1939 में ये त्रिपुरी सेशन के, ठीक है, हेड थे। और इसके बाद इन्होंने, जब ये कांग्रेस सेशन छोड़ के चले गए थे, जस्ट इसके बाद फिर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 1939 में इन्होंने 39-40 में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्टैब्लिशमेंट करी थी सिंगापुर में। ठीक है, और जो दिल्ली चलो का नारा है, ये सुभाष चंद्र बोस जी ने, जब महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो मूवमेंट शुरू किया था 1942 में, अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है, 1942 में, तो उन्होंने, महात्मा गांधी ने उस टाइम क्या नारा दिया था कि करो या मरो। ठीक है, तो इसी के उसमें सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। ठीक है, अब हमारा हैदर अली कहाँ का शासक था? देखो हैदर अली हमारा मैसूर का शासक था, और हैदर अली के पुत्र कौन थे? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। और टीपू सुल्तान को हम मैसूर का शेर भी कहते हैं। ठीक है, मैसूर का शेर। और हैदर अली का जो जन्म हुआ था, ये हुआ था हमारा 1727 में। ठीक है, हमने रहा, इनमें से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर गुजरात में स्थित है? देखो गुजरात में है कौन सा? हमारा कागरापारा। नरौरा है हमारा यूपी में, तारापुर है महाराष्ट्र में, कुडनकुलम है तमिलनाडु में। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन के साथ चार चार ऑप्शन का हमने यहाँ पर पूरा का पूरा पोस्टमार्टम कर दिया। और तमिलनाडु में ही हमारा कलपक्कम भी है। ठीक है, कलपक्कम। और अगर पूछ ले कैगा, तो कहाँ है कैगा? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेह होते हैं? मंत्रिपरिषद देखो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं। प्रधानमंत्री की गलती ना करना, क्योंकि वो भी मंत्रिपरिषद के अंडर ही आता है। ठीक है, और अगर हम इनके आर्टिकल्स की बात करें, देखो प्रधानमंत्री या पूरे मंत्रिमंडल के लिए आर्टिकल आता है 75। लोकसभा की बात करें तो इसके लिए आता है 81, राज्यसभा के लिए 80। ठीक है, और राष्ट्रपति के लिए अगर उसकी नियुक्ति की बात करें तो 52, और उस पर महाभियोग की बात करें तो 61। ठीक है, और जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हैं, ठीक है, ये तीनों के तीनों संसद के पार्ट हैं। ठीक है, संसद। और संसद किस में आता है? 79। इसके लिए एक ट्रिक भी है, देखो अगर पूछ ले संसद, लोकसभा और राज्यसभा का आर्टिकल, इसके लिए कैसे याद करना? सरला। ठीक है, सरला, संसद, राज्यसभा, लोकसभा, 79, 80, 81। और जो राज्यसभा है, ये हमारा सबसे उच्च सदन होता है। ठीक है, और इसको अपर हाउस बोलते हैं, और लोकसभा है, इसको हम लोअर हाउस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियम दिए गए थे? देखो आइजैक न्यूटन ने हमारे इस क्या कहते हैं, टोटल 3 लॉ दिए थे स्पीड के लिए। ठीक है, मोशन के लिए हमारे कितने हैं? 3 है। पहला है हमारा उसमें लॉ ऑफ इनर्शिया का, लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा है हमारा फोर्स इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। ठीक है, और फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन इसी के नाम पे रखा गया था। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट। थर्ड है एक्शन इक्वल टू रिएक्शन। एक्शन
इक्वल टू रिएक्शन, या फिर P मोमेंटम इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कौन सा भाग मैग्मा का मुख्य स्रोत है। अब देखो मैग्मा, पहले सबसे पहले इसके बारे में बताएं कि ये है क्या चीज। देखो जो मैग्मा है हमारा ज्वालामुखी का एक लिक्विड फॉर्म है। ठीक है, अब देखो ज्वालामुखी जो है वोल्केनिक, इसके लिक्विड फॉर्म दो तरीके से होते हैं। देखो अगर ये अर्थ के अंदर है, ठीक है, अर्थ के अंदर, डाउन मतलब अंदर, तो इसको हम बोलेंगे मैग्मा। ठीक है, और अगर ये अर्थ के बाहर आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं लावा। ठीक है, और मैग्मा, इसका देखो आसान कैसे याद करो, मौ से मैग्मा, मौ से मेंटल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, मेंटल। अर्थ के है जो, देखो हमारे अर्थ के हमारे जो सरफेस है वो तीन कैटेगरी में डिवाइड है। किस किस में है देखो, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, और अगर इन पे एलिमेंट्स की बात करें कि मतलब क्रस्ट में कौन से एलिमेंट ज़्यादा मिलते हैं, मेंटल में कौन से मिलते हैं, तो इसके लिए देखो क्या कौन कौन से हैं। क्रस्ट में हमारा होता है सियाल, इसमें होता है सीमा, और कोर में होता है नीफे। ठीक है, सियाल कहने का मतलब है सिलिकॉन एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन मैग्नीशियम, कोर में निकिल और आयरन। ठीक है, Fe मतलब आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया हमारा, मेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, PSLV C-37 से कितने उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। अब देखो सबसे पहले PSLV C-37 क्या है, इसको पहले देख लेते हैं। PSLV इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और ये जो PSLV है ये किसके द्वारा लॉन्च करी गई थी, इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा। और हमने क्या किया था, PSLV C-37 से 104 उपग्रह एक साथ लॉन्च करे थे। ये इंडिया का मतलब एक गिनीज में रिकॉर्ड हो गया था, लेकिन अब ये टूट चुका है। और ये किसने तोड़ दिया है, स्पेस एक्स की जो कंपनी है, स्पेस एक्स की कंपनी, जिसके हेड कौन है, वो किसकी कंपनी है, स्पेस एक्स हमारी कंपनी है एलन मस्क की। ठीक है, एलन मस्क की। इन्होंने अपने फॉल्कन 9 जो रॉकेट था उससे एक साथ 149 सैटेलाइट लॉन्च करके इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पहले तक ये था, अब करंट में फाल्कन 9 का 149 वाला है। ठीक है, अगर हम इसके अलावा बाकी देखें इसरो के, लेटेस्ट हमारा जो चंद्रयान 2 था, चंद्रयान 2, ये हमारा किस, अगर बोल दे रॉकेट के थ्रू लॉन्च किया गया, तो उसका नाम था GSLV। क्या नाम था, GSLV मार्क थर्ड, मार्क थर्ड। अगर GSLV की फुल फॉर्म कहा पूछे तो जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये हमारी GSLV की फुल फॉर्म है। और अब कुछ वक्त बाद हमारा इसरो शुक्र ग्रह में भी एक मिशन भेजने वाला है। और अभी हमारा इसरो का अंतरिक्ष यान, अंतरिक्ष में जाने के लिए भी मिशन गगनयान एक पेंडिंग में पड़ा है। ठीक है, इसरो के अभी बहुत सारे हैं। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। ये देखो, ये पहला जो हमारा उपग्रह था इसका नाम तो आर्यभट्ट है। क्या है इसका नाम, आर्यभट्ट। और ये कब लॉन्च किया गया था, 19 अप्रैल 1975 को। पहले वाले ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो इसको, इसकी सन डेट भी अच्छे से याद कर लेना। और अगर पूछ ले कि भारत का पहला संचार वाला यानी कि कम्युनिकेशन वाली सैटेलाइट कौन है, तो वो थी हमारी एप्पल। इसको तो भूलना मत, एप्पल फेमस कंपनी है। ठीक है, ये हमारी कम्युनिकेशन की थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मावत के रचयिता कौन है। देखो पद्मावत के रचयिता है हमारे मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, पद्मावत के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं। देखो मैंग्रोव वन सबसे पहले हमेशा तो ये जहाँ पर समुद्र और नदी मिलती हैं वहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। और दूसरा, मैंग्रोव वन इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ है, ये हमारे सुंदरवन डेल्टा के पास में। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा। अब सुंदरवन डेल्टा की बात करें तो ये वर्ल्ड का नदी के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा डेल्टा है। ये कौन कौन सी नदी बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
ठीक है, ये बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर में है। तो मैंग्रोव वन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्वार भाटा से प्रभावित क्षेत्रों में, क्योंकि ज्वार भाटा हमारे समुद्र के आसपास आते हैं और समुद्र के किनारे वाले एरिया में, ठीक है, यहाँ पर दलदली भूमि भी होती है। और मैंग्रोव वन क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। देखो, अगर अल्पसंख्यकों के हितों की बात करी जाए तो इसके लिए है अनुच्छेद 29, ठीक है। और अगर ये बोल दे कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो है वो अगर कोई शैक्षणिक संस्थान खोले, उसके लिए अगर छूट की बात करी जाए, शैक्षणिक संस्थानों में छूट, तो उसके लिए आर्टिकल 30, ठीक है। तो इसी में चलो एक क्वेश्चन आर्टिकल का मैं आपसे पूछता हूं, देखते हैं कमेंट पे उसका जवाब देना, ठीक है। संविधान संशोधन के लिए कौन सा आर्टिकल है, संविधान संशोधन के लिए आर्टिकल आपने बताना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस वायसराय ने देसी भाषा यानी कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट अधिनियम को प्रस्तावित किया था, ठीक है। अब देखो, अगर बोले कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया, अगर लागू की बात करें, लॉ से लागू, लॉ से लिटन, ठीक है। और अगर हटाने की बात करें तो रिपन, दोनों एक से नाम है, बस याद कैसे करना है। अगर लागू पब्लिश की बात करें तो लॉ से लागू, लॉ से लिटन, और हटाने की बात करें तो रिपन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक और फैक्ट है, देखो यहां पर एक दिख रहा है मेयो, ठीक है। ये एकमात्र ऐसे अंग्रेजी वॉइसरॉय थे जिनकी इंडिया में हत्या हो रखी है, ठीक है, वॉइसरॉय, ठीक है। और ये इनको कहाँ मारा था, अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में, ठीक है। पेपर में आ जाता है कि एकमात्र वायसराय का नाम बताइए जिसकी भारत में हत्या हुई, वो कौन है, मेयो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, रात्रि के समय आकाश में मौजूदा सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ग्रह की बात कर रहा है, मैंने सबसे चमकीला क्या बताया था, शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा देखो आज हमारे सारे क्वेश्चन थे, और मैं आज एक चीज, नई चीज जोड़ के लाया हूँ, संविधान की अनुसूचियां, ठीक है। कुछ नया भी देखते रहें, ताकि सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं, साथ में मैं सोच रहा हूँ कि एक एक टॉपिक डेली कवर अप करते रहूँ, जिससे आपको फायदा हो। ये मैंने इमेज के तौर पे इस पे ऐड कर रखा है। और इधर पे आगे देखो हमारी जो अनुसूचियां हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो अनुसूचियां हमारी टोटल कितनी है, सबसे पहले तो हमारी जो अनुसूचियां हैं वो कुल मिला के 12 है, ठीक है। उसमें जो पहली अनुसूची है ये हमारी स्टेट और सेंटर से रिलेटेड है, राज्य और संघों से भी रिलेटेड में, ठीक है। दूसरी जो है हमारी वेतन पेंशन, इसको कैसे याद करो, देखो पहला हमेशा पहले में क्या आएगा, देश आएगा और हमारे राज्य आएंगे, क्योंकि सबसे पहले हम बड़ी सी चीजें छोटे को शुरू करते हैं ना, तो सबसे पहले देश और राज्य। अब दूसरे में हमने देश और राज्य बना दिया, अब दो से देखो, वेतन दो, वेतन दो, हम वेतन दो बोलते हैं ना, तो ये ऐसे याद हो जाएगा, वेतन दो। तीसरे में अब वेतन भी दे दिया हमने, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनको भी बना दिया। तो अब वहां पर हम क्या कहते हैं, उनमें जो हम जितने भी हमारे ये नेता लोग आएंगे उनको शपथ भी तो दिलाएंगे ना, कि अगर तुम इस राज्य या इस केंद्र शासित प्रदेश के बन रहे हो तो शपथ दो कि तुम इसके लिए ईमानदार रहोगे, ठीक है। तो तीसरे में क्या हो जाएगा हमारा, शपथ यानी कि ओथ। फिर क्या आता है फोर्थ वाली, ठीक है। फोर्थ में है हमारा अनुसूचित या अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण, ठीक है। पांचवी हमारी एसटी या एससी, इससे रिलेटेड जो कैटेगरी आती है, वहां के जो एरिया है उसमें हमारा कैसा हमारा प्रशासन वाला एरिया होगा, ये हमारी पांचवी में। छठी जो हमारे पूर्वोत्तर के चार हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, इनके बारे में इसमें बताया गया छठी अनुसूची में। उसके बाद सातवीं अनुसूची, देखो सातवीं अनुसूची क्या है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में, ठीक है। ये पेपर में बहुत बार आ चुका है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची संविधान की किस अनुसूची में, तो सातवीं अनुसूची में, ठीक है। इसको याद कैसे करना, 100 से संघ और 100 से सात, ठीक है, पहले में जो आया 100। आठवीं में हमारी भाषाएं हैं। भाषाएं देखो शुरुआत में हमारी 14 थी और करंट में हमारी 8 जुड़ के ये हमारी कितनी हो गई है, 22, ठीक है। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नौवीं हमारी भूमि सुधार से रिलेटेड है, ठीक है, नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से। और ये आठवें के बाद शुरुआत में भी हमारी टोटल 8 ही अनुसूचियां थी, जो नीचे की 9 है ये हमने बाद में जोड़ी है। जो नौवीं अनुसूची है ये संविधान के पहले संशोधन से हमने नौवीं अनुसूची को जोड़ी है। 10वीं
अनुसूची है, ये दल बदल की है, ठीक है, दल बदल की। और एक दल बदल वाला कानून कब पास हुआ था? राजीव गांधी के वक्त में। 11वीं और 12वीं, देखो 11वीं पंचायती राज की है, 12वीं नगर पालिका की। ये कौन से संशोधन से आई है? 11वीं 73वीं और 12वीं 74वीं, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, देखो टेलीग्राम में तो आपको हर मेरी वीडियो की फ्री पीडीएफ अवेलेबल है, ठीक है। और इंस्टाग्राम के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और जो पिनर टेस्ट है इसमें भी, ठीक है, मैं यहाँ पर पोस्ट करते रहता हूँ। अगर आप लोग के पास ये ऐप है तो इसके थ्रू भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इन सभी की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू।